राज्यसभा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि 3 सीटों पर एनसी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। चौधरी रमजान सज्जाद किचलू उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं शमी ओबरॉय को एनसी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में एनसी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। एनसी ने राज्यसभा की 1 सीट के लिए अभी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को मतदान होना है। नवंबर में नतीजे आएंगे। ऐसे में एनसी की तरफ से पहल कर दी गई है और तीनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। चौथे उम्मीदवार का नाम का ऐलान करना अभी बाकी है, लेकिन अभी तक एनसी की तरफ से कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी को नहीं लिया गया। हालांकि खबरें सामने आ रही थी कि कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया गया है 1 सीट देने का, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भी कल अहम बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहां भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में 7 लोगों के नाम भेज दिए गए हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं और 3 नामों का ऐलान कल कर दिया जाएगा। और जो बड़गाम और नगरोटा उपचुनाव सीट है उनके भी नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। लेकिन ये काफी अहम है, ये एनसी की तरफ से राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस वक्त ये नामों का ऐलान किया गया। एक बार आपको फिर से नाम बता देते हैं। चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबरॉय, इन 3 लोगों के नामों का ऐलान किया गया है। 24 अक्टूबर को मतदान होना है और ऐसे में एनसी की तरफ से घोषणा कर शुरुआत कर दी गई है और अब इंतजार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ऐसे में चुनाव रोमांचक होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 2 सीटों पर तो हम जीत का दम भरते हैं। वहीं एनसी की तरफ से कहा गया है कि हम 4 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और 3 सीट पर तो हम बहुत आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे। ये 3 तस्वीरें हैं, देखिए। एनसी उम्मीदवार चौधरी रमजान की तस्वीर देख रहे हैं आप, सज्जाद किचलू की तस्वीर, ये भी एनसी उम्मीदवार हैं, और शमी ओबरॉय। इन तीनों के नामों का ऐलान किया गया है। और जो 3 सीटों के लिए दम भर रही थी एनसी की, 3 सीटों पर तो हम बहुत आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे, वो नामों का ऐलान एनसी के द्वारा कर दिया गया है। Our High Command and the core committee have met, and it has been decided that we will field 3 Rajya Sabha seats as of now. 1 Chaudhry Mohammad Ramzan, 2 Sajjad Ahmed Kichlu, 3 Shami Oberoi। ये 3 सीटें हैं जो राज्यसभा के लिए हम जो है आज उनकी नॉमिनेशन हुई है। 1 सीट पे अभी फैसला होना है। 4 सीटें टोटल हम लड़ रहे हैं, तो यही आपको कन्वे करने के लिए आज आपको बोला गया है। हाईकमांड में डॉक्टर साहब, उमर साहब और हम सब साथी जब बैठे थे, तो जो वहाँ फैसला हुआ उसको हम आपके सामने यहाँ रखने के लिए आए हैं। तो एनसी की तरफ से 3 नामों का ऐलान किया गया है। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबरॉय, ये 3 नाम हैं। 3 सीटों पर कहा गया था एनसी की तरफ से कि 3 सीटों पर बेहद आसानी से चुनाव हम जीत जाएंगे और जीतेंगे। चौथे नाम का ऐलान उनकी तरफ से अभी नहीं किया गया है। और ऐसे में अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस वार्ता में ये नामों का ऐलान किया गया था और कल भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होगी जिसमें उनके उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। सोहेल काजमी, राजनीतिक विशेषज्ञ, और सरोज कपिल, हमारे सहयोगी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। पहला सवाल मैं आपसे सोहेल काजमी आपसे करना चाहूंगी, कैसे देखते हैं एनसी की तरफ से जो 3 नामों का ऐलान किया गया है कि चौथे नाम का ऐलान भी किया जाना है, क्योंकि इनकी तरफ से तो कहा गया था 3 सीटों पर तो हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। वेलकम स्टेप है, क्योंकि सबसे पहला जो अनाउंसमेंट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है, जिसकी आज हुकूमत है जम्मू कश्मीर में और जिसको लीड कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। मैं सोचता हूं कि ये इन्होंने अच्छा किया, क्योंकि एक जो स्पेकुलेशन होती है विद इन पार्टी वो दूर हो जाती है और क्लैरिटी जो है वो सामने आ जाती है। जहां तक चौधरी रमजान का ताल्लुक है, वो अभी पिछली इलेक्शंस में जो असेंबली की इलेक्शन हुई वो सज्जाद लोन से हंदवाड़ा में कुछ वोटों से, 500 कुछ वोटों से पीछे रह गए थे, लेकिन बहुत लॉयलिस्ट
और सबसे कदावर और सबसे हार्ड वर्किंग जो नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिनका जो रोड मैप है वो 82 में वो शेख साहब की हुकूमत में भी मिनिस्टर थे, सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर थे। उसके बाद फारूक साहब के साथ 3 बार मिनिस्टर बने और मुझे लगता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल बहुत सराहनीय है और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। जम्मू कश्मीर में उन्होंने बहुत से पोर्टफोलियोज पे मिनिस्ट्रीज हैंडल की हैं। दूसरा नाम जो सजाद किचलू है, ये किचलू परिवार से किश्तवाड़ से आते हैं। इनके वालिद मोहतरम जो है बशीर अहमद किचलू, वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े ऑड टाइम पे और उसके बाद मिनिस्टर भी रहे। और उनके बेटे सजाद अहमद किचलू साहब जो है वो भी 2002 की इलेक्शन में यहाँ के मंत्री रहे हैं, जब कांग्रेस और इनकी सपोर्ट भी इनको करते थे। लेकिन बहुत पोर्टफोलियोज इन्होंने भी किए हैं। शमी ओबराय एक नया नाम है, लेकिन उनके वालिद मोहतरम जो है वो बड़े लॉयलिस्ट है। ये फैमिली पूरी लॉयलिस्ट है फारूक अब्दुल्ला फैमिली की, और उनके वालिद मोहतरम को भी MLC बनाया गया था। तो ये नाम जो थे पहले ही सरगर्म थे कि शायद इन पे विचार विमर्श जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। जो चौथा नाम है उसकी अटकलें जम्मू से लगाई जाती थी कि जम्मू को हमेशा ये रिप्रेजेंटेशन देने की बात 1 साल से कर रहे हैं। तो अजय सडोत्रा का नाम जो है वो जम्मू से आता था। अब वो कहते हैं हम कल इसका चौथे नाम का अनाउंसमेंट करेंगे, तो कल उनका वेट करते हैं। लेकिन तीनों नाम बड़े क्रेडिबल है और मुझे लगता है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे नासिर असलम वानी, ये तीनों नाम जो है ये अपनी जगह जो है वो इलेक्शन इस राज्यसभा में बना सकते हैं, क्योंकि भारी बहुमत इनके पास है और तीनों फेसेस जो है बड़े क्रेडिबल हैं टू सर्व द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सोहेल जी, ये भी जानना बहुत अहम होगा क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं चारों तरफ से जम्मू कश्मीर से आ रही है और देखा जा रहा है किस तरीके से राज्यसभा चुनाव को देख रहे हैं, काफी एक्टिव है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमेशा कहा जाता है कि एक अच्छी रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है। 1 सीट के लिए तो कह ही रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से भी कहा गया है कि 3 सीटों पर लड़ेंगे। पहले 4 का दावा किया गया था, लेकिन कह रहे हैं कि 2 सीटों पर तो हम जीत जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आ सकता है? क्योंकि अब तो नामों के ऐलान हो गया है, कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा। लेकिन इसी में अहम ये भी है, ये मैं एक और सवाल जोड़ रही हूं यहाँ, कि कांग्रेस जो कि एनसी के साथ गठबंधन में है, उनकी तरफ से भी कोई उम्मीद है कि उनके किसी प्रत्याशी का नाम भी आए चौथे नाम में? देखिए मैम, जो चौथा नाम है उस पर अभी उम्मीद बनी हुई है। क्या पता अलायंस में कांग्रेस के किसी नॉमिनी का नाम भी अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि फारूक साहब 2-3 दिन से बीमार थे। अब वो उनसे विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कैडर बेस्ड, सबसे पुरानी कैडर बेस्ड पार्टी है और वो सारी चीजों को डिस्कस करके फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाके फिर अनाउंस करेगी। और मुझे लगता है शायद उस पर भी चर्चा हो रही है कि शायद दिग्विजय सिंह ने बात की है इनके साथ, फारूक साहब के साथ, उमर साहब के साथ। शायद 1 दिन का टाइम तभी लिया, नहीं तो 3 नाम अनाउंस किए थे, चौथा भी कर सकते थे। एक वो बात। दूसरी बात यह है, भारतीय जनता, देखिए नंबरों के आंकड़ों पे इलेक्शंस होती है। नंबर ऑफ जो आपके MLAs है उनकी वोटिंग से आपके नुमाइंदे चुने जाएंगे राज्यसभा पे। तो नंबर के आधार पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 3 सीटें वो ले लेंगे। और चौथी जो है वो, क्योंकि 28 भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, तो चौथी सीट वो शायद इंडिपेंडेंट्स को मिला के और कुछ करके चौथी सीट हम सोच सकते थे कि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं, कल उनकी जो यहाँ की मीटिंग हुई है, 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, उसमें ये देख रहे हैं तो वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि वो 2 सीटें तो जरूर लेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो खदशात है वो ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ ये इलेक्शन जा सकती है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह का रूपरेखा रहेगी। लेकिन 2 सीटें तभी मुमकिन है जब आप खरीदो फरोख्त जो है मेंबर्स की करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी का भी रुख करते हैं। सरोज, देखिए ये हमारे सोहेल जी कह रहे हैं कि 3 सीटों का ऐलान तो कर दिया गया है, तीनों एनसी के लोग हैं, लेकिन चौथी सीट पर विचार विमर्श कर रहे हैं लगातार कि कांग्रेस के किसी प्रत्याशी का नाम दे दिया जाए। लेकिन गणित समीकरण बता रहा है कि 3 सीटें जीतेंगे, 1 सीट तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रही है। तो ऐसे में अगर चौथा नाम ये दे भी देते हैं कांग्रेस का, तो क्या फायदा कुछ होगा यहाँ पर उससे? देखिए, जिस तरह से इस वक्त बिल्कुल सही कहा सोहेल काज़मी साहब ने भी कि जब राज्यसभा का नामांकन होता है या जब इसमें चुनाव होते हैं तो ये सारा नंबर गेम होता है। इस वक्त लगभग 41-42 सीट जो अपनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, तो वो उनका एक अपर हैंड हो जाता है। हालांकि भाजपा के पास भी 28 सीट्स है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है। इसके बाद कुछ इंडिपेंडेंस है। अच्छा, इसके बाद 3 सीट्स जो है, 3 वोट्स जो रहेंगे वो PDP के भी रहेंगे। सजाद लोन की पार्टी का भी एक वोट रहेगा। वही जो
इंजीनियर रशीद के भाई हैं शेख खुर्शीद, उनका भी एक वोट होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से डायनेमिक्स बनेंगे और वो एडवांटेज नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा या भाजपा को मिलेगा सबसे पहले तो। और जिस तरह से दुरुस्त फरमाया अभी काजमी साहब ने कि आप देखें जो ये तीनों नाम लिए गए हैं इनकी एक डीप रूटेड एफिलिएशन रही है पार्टी के साथ। आप चौधरी रमजान की बात कर लीजिए, किस तरह से उन्होंने 3 जनरेशंस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ काम किया हुआ है। वही अगर आप बात करेंगे सजाद किशलू की, हालांकि इस बार किश्तवाड़ से वो हारे हैं शगुन परिहार से, लेकिन याद होगा आपको कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी तब उनको MOS होम भी दिया गया था, जिसके चलते हुए जब किश्तवाड़ में दंगे हुए थे उन्होंने वो पोर्टफोलियो छोड़ा था और फिर 2014-15 में फिर से रीइंस्टेट हुए थे। और शमी ओबरॉय जो हैं वो ट्रेजरर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और कहीं ना कहीं ये जो 3 नाम हैं सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पंडित से एनालिस्ट की भी माने तो यही 3 नाम जो है वो सामने आ रहे थे। लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि मंडे को क्या कांग्रेस को एक सीट दी जाएगी या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने आएगा, क्योंकि कई सारे लोग कह रहे हैं कि एक सीट अभी खुली छोड़ दी गई है। अगर तालमेल नहीं बैठ पाता कांग्रेस के साथ तो कहीं ना कहीं शायद ये जो चौथी सीट है ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद संभालेंगे, वो मंडे को ही पता लग पाएगा। और वही अगर आप भाजपा की भी बात करें, देखिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग या 2 स्ट्रांग कंटेंडर्स जो हैं, जिसमें से एक रविंदर रैना का नाम आ रहा है और साथ ही साथ डॉक्टर निर्मल सिंह का भी नाम आ रहा है। तो किस तरह से आंकड़े जो है और किस तरह से अगर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती है तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा भारी है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग होती है और कुछ यहां की रीजनल पार्टीज के वोट भाजपा के पाले में जाते हैं तो कोई दो राय नहीं है, भाजपा 1 से 2 सीट्स राज्यसभा में अपने नाम कर सकता है। प्रिया जी, सोहेल जी ये भी जान लेते हैं कि क्रॉस वोटिंग होनी है। वैसे तो नंबर जो दिखा रहे हैं और जो समीकरण भी दिख रहा है उससे रिजल्ट आना जो आएगा उसको हम सब जानते हैं। उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग किसके हक में ज्यादा होने के चांसेस है? क्योंकि देखिए नंबर तो हमें पता है किसके पास कितने और भारतीय जनता पार्टी को क्या सपोर्ट मिल रहा है, किस तरीके से मिलेगा, ये भी जानना अहम होगा। लेकिन जो उपचुनाव हैं बडगाम और नगरोटा, एनसी ने 3 नामों का ऐलान किया, यहां भी चुनाव होने हैं, ये कहां पे बात रुक गई है? देखिए इतना आसान नहीं है इस वक्त, ना तो मोदी वेव है ना कोई पोलराइज्ड सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में जो पिछले साल थी। इस वक्त सामान्य तौर पे ये बाई इलेक्शन जो है 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे हो रही है और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी पे लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को उतारने की बात कर रही है। अब कल जब ये अनाउंसमेंट होगी कि नगरोटा से बीजेपी का कौन कैंडिडेट होगा, शायद देवयानी राणा ही होंगी, लेकिन वहां भी जो जुगल किशोर है उनके भाई भी एक कंटेंडर थे। तो इनकम्बेंसी विद इन इनकम्बेंसी जो है एक पार्टी में हो जाती है तो उसका फायदा जो है वो कोई इंडिपेंडेंट या कोई दूसरी पार्टी का कैंडिडेट भी ले लेता है। उसी तरह बडगाम में अगर आप देखें तो राहुल्ला साहब और उमर साहब का अगर ज्वाइंट कंसेंसस पे कोई कैंडिडेट आता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सीट ले लेगी। अगर रसाकशी से कोई और कैंडिडेट की अनाउंसमेंट होती है तो वहां भी स्पेकुलेट यही किया जाता है कि कोई और पार्टी या कोई और इंडिपेंडेंट जो है वो इलेक्शन जीत सकता है, क्योंकि जब आप इनकम्बेंसी फैक्टर बोलती है विद इन पार्टी तो वर्कर जो है, वोटर जो है वो डिवाइड हो जाता है और उसका फायदा जो है वो किसी न किसी और को मिल जाता है। ये सामान्य तौर पे दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शंस होगी और लोगों का जो विल है वही प्रिवेल करेगा। तो स्पेकुलेट करना कि ये सीट जो है, क्योंकि आपके जो अपने उम्मीदवार है उसके लिए पार्टी के जो बाकी सीनियर कदावर नेता है वो कितना सीरियसली उस पे कंसीडर करते हैं, मेहनत करते हैं उन दिनों की इलेक्शंस में, वो भी मैटर करता है। तो ये दोनों सीटों पे जो भी उम्मीदवार होंगे जिस जिस पार्टी से होंगे वो थोड़ा सा टफ कंपटीशन है और एक दंगल की तरह ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होने का अंदेशा दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल काजमी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मौजूदा स्थिति को भांपते रहिए, क्या कुछ ग्राउंड पर चल रहा है वो जानना हमारे और हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत जरूरी है।